किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। दोस्तों मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियां को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वो कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। दोस्तों मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु से मिलने जाती है, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब मैं आज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वो कौन सी स्त्रियां है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वो इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपमाला था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर पुत्री रूपमाला का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपमाला अपने पति के घर में रहने लगती है। वो अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपमाला की सास का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपमाला अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू रूपमाला का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपमाला से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने के लिए कहती रहती थी। रूपमाला अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वो सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रूपमाला की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रूपमाला की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो रूपमाला के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपमाला का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारी सामानें मांगा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपमाला इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपमाला का पति संजयनाथ भी अपने मां की ही बात मानता था। इसलिए उसके घर में रूपमाला की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी मां के कहने से ही होता था। रूपमाला और रूपमाला का पति संजयनाथ दोनों ही सुमित्रा का कहना मानते थे।
इसीलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशी पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपमाला गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपमाला के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रूपमाला के पिता ने इस बात को सुना तो वो भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वो मिठाई तथा सोने कंगन और सोने की माला लेकर रूपमाला के ससुराल पहुंच गए। रूपमाला अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपमाला के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रूपमाला का गर्भ बढ़ता गया और रूपमाला की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रूपमाला को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए रूपमाला पूरा दिन घर पर आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन अचानक ही रूपमाला का गर्भ गिर गया, जिससे रूपमाला की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपमाला को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं मेरे पुत्र ने क्यों तुम जैसे पापिन स्त्री से विवाह कर लिया। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपमाला बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर उसके बाद से रूपमाला की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रूपमाला की सास उसे इतना काम कराती थी कि रूपमाला को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वो भोजन करती थी। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रूपमाला दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। और जब रूपमाला ने अपनी सास को ये बात बताई तो वो रूपमाला से कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई हो, अब पता नहीं इस बच्चे को जीवित रखोगी या फिर इसे भी उसी तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपमाला कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपमाला का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वो घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर रूपमाला ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर रूपमाला ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रूपमाला की सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और रूपमाला से कहने लगी, तू एक पापिन स्त्री है, इसलिए तेरा ये दूसरा बच्चा भी मर गया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन जरूर कोई घोर पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसीलिए तेरा ये पुत्र भी मर गया है। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिन रहेगी तो तू मेरे घर का भी नाश कर देगी, इसलिए तुझे अब मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। तो रूपमाला कहने लगी, सासू मां, अब मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूं। मैं अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती हूं, इसलिए आप मुझे अपने घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी।
आप जो भी काम कहेंगी वो सब करूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूं। तो उसकी सास बोली, अरे पापिन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन मैं तुझे अब इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दे सकती। इतना कहकर रूपमाला की सास रूपमाला को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। फिर रूपमाला घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसके सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वो घर के बाहर बैठकर आपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो इतना सोचकर अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वो जंगल के रास्ते अपने मायके जा ही रही थी। तभी बारिश होने लगती है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे हैं, तो उन्होंने रूपमाला को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उससे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपमाला ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूं और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, जिससे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान तंदुरुस्त और गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वो उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनना, तो ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो रूपमाला ने कहा, जी महाराज। तो साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है, और 5वीं रात्रि को मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि को मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि को मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है, और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रूपमाला अपने मन में सोचने लगती है, यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी, और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपमाला इतना सोच ही रही थी
तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रूपमाला से कहता है, तुम यहां इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो घर चलो। फिर रूपमाला ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपमाला की ये बात सुनकर उसका पति भी उसके साथ जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपमाला ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होते हुए भी वो जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपमाला के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया था। फिर एक रूपमाला को एक अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति से रूपमाला और रूपमाला का पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर रूपमाला का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो रूपमाला ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं तो उसकी सास ने देखा कि रूपमाला को तो पुत्र हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और रूपमाला से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? तो रूपमाला ने कहा, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी और वहां मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वो साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है, तब तो उन्हें ये भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। तो रूपमाला ने कहा, नहीं मां जी, आप वहां मत जाइए। क्या पता वो साधु महाराज अब वहां पर मिले या ना मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वो शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रूपमाला की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पापीन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। ये स्त्री अपनी बहुरानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से कराती थी। और जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा, इसे नरकलोक में डाल दो। दोस्तों मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपमाला ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वो अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती है जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा, ये वो स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती है तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए
और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।